हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन ही होने वाला है टॉपिक, और उसका प्रैक्टिस सेट 3 ये हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि जो भी होमवर्क क्वेश्चन रह गए थे मिक्स्ड सीरीज, जब हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन देख रहे थे तो उसके जो तीनों वीडियोस हुए थे उनके जो होमवर्क क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस सेशन में कवर कर लेंगे। और ये हमारा ब्लड रिलेशन का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारे ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट 3 है ये, और इसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है, आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे ब्लड रिलेशन के। तो आप वो प्लेलिस्ट पे जाके ब्लड रिलेशन के सारे वीडियोस ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अगर आपको ब्लड रिलेशन में अभी तक प्रॉब्लम होती आई है तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है Q इज़ द ब्रदर ऑफ R। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पजल फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक। Q R का भाई है, तो Q R का भाई है, बिल्कुल। P इज द सिस्टर ऑफ Q। P जो है वो Q की बहन है, तो यहाँ आ जाएगी। T इज द ब्रदर ऑफ S। T S का भाई है, तो T और S तो अभी बने नहीं है, ये लाइन अभी देख लेते हैं। S इज द डॉटर ऑफ R। अच्छा, S R की बेटी है, तो R की बेटी है S और S का भाई है T। ये हो गया कंप्लीट। हु आर द नेफ्यू नीस ऑफ Q। Q के भतीजे भतीजी कौन है? तो T और S ही हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। T और S ही हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? D, S एंड T। ऑप्शन नंबर D के साथ जाएंगे। अगला सवाल, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब ये इंडिकेटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विकास सेड, विकास ने कहा सुमन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। यानी कि वो इशारा करके बता रहा है कि सुमन की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। विकास क्या कह रहा है कि जो सुमन की माँ है, ठीक है, सुमन की जो माँ है ये कौन है? ये विकास की माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। यानी कि ये जो पर्सन है ये विकास की माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि विकास की बहन हो सकती है ये, ठीक है। ये दोनों मैच हो गई, ठीक। यानी कि इनका चाइल्ड होगा सुमन, ठीक। तो विकास का सुमन से क्या रिश्ता है? या तो ये भी हो सकता है, या तो फिर विकास खुद हो सकता है ना। या तो इस तरह से भी एक बन सकता है कि क्या हो सकता है कि विकास खुद, विकास क्या कह रहा है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी, ठीक। इस तरह से भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अच्छा, तब ये मेल हो जाएगा, ठीक। तो विकास का सुमन से क्या रिश्ता है? विकास या तो सुमन की माँ है या फिर विकास सुमन के अंकल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, मैटरनल अंकल के साथ, ठीक है। मदर साइड से रिलेशन है, विकास जो है वो सुमन के अंकल है, यहाँ पे हमें दिख रहा है। और मदर साइड रिलेशन है इसलिए मैटरनल अंकल। अगर फादर के भाई होते तो पैटर्नल अंकल के साथ जाते। आई होप क्लियर है ना, चीज़ें क्लियर है कि जो सुमन की माँ है वो विकास की माँ की इकलौती बेटी हैं, ठीक है। सुमन की जो माँ है वो विकास की माँ की इकलौती बेटी है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अगला सवाल और आखिरी सवाल ये है आपके सामने। इस सवाल में आपको पजल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो पजल फॉर्म का क्वेश्चन ये आपके सामने है, ठीक है। और यहाँ पर पजल फॉर्म में आपके सामने जो पजल रखा गया है इसको हम लोगों को बनाना है, जनरेशन ट्री बनाना है, और फिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये पजल सॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करना है। अच्छा, पजल फॉर्म बनाने से पहले ये देख लीजिए कि रिलेशन किसके किसके बीच पूछा गया है। P और B के बीच में पूछा गया है। अगर P और B बन जाएगा तो हम लोग पूरा पजल कोशिश करेंगे कि ना बनाएं, ठीक है। हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। कहा जा रहा है कि देयर आर 8 मेंबर्स, 8 लोग हैं, 3 जनरेशन के हैं, एक ही फैमिली के, ठीक है। 3 जनरेशन में आएंगे, 8 लोग आएंगे। तो सबसे पहले है F इज ग्रैंडफादर ऑफ G।
एफ जी के ग्रैंडफादर हैं, ठीक, ये हो गए। जी हु का मतलब है कि वो जी के बारे में बात कर रहा है। जी इज चाइल्ड ऑफ ए, जी ए का चाइल्ड है, इस तरह से हो जाएगा। अभी जे का जेंडर नहीं क्लियर है कि जे मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फिट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एफ जो होंगे वो ए के पिता या माता होंगे कि नहीं ये नहीं पता। बी एंड डी आर सिबलिंग्स, अच्छा, ऑफ ई, ई हु इज सन ऑफ एफ, ई जो है वो एफ का बेटा है, तो हम लोग ई को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, ई को यहाँ पे रख सकते हैं। और बी और डी इसके सिबलिंग्स हैं, तो बी डी ये हो गए। ई अगर इनका बेटा है तो ए ऑटोमेटिक इनकी क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी जी की, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, ई हु इज द ओनली सन ऑफ एफ, ई जो है वो एफ का इकलौता बेटा है। ओनली सन से ये दोनों ही यहीं से फीमेल हो जाएंगी। अगर ई जो है वो एफ का इकलौता बेटा है तो बाकी बी और डी क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वर्ड ओनली वर्ड पर खास ध्यान देना है, ठीक है, ओनली वर्ड पर खास ध्यान दीजिए। एच इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ एफ, एच जो है वो एफ का इकलौता ग्रैंड सन है, ठीक है, इकलौता पोता है एच, ठीक है, इस तरह से होगा। बट एच जो है वो जी का भाई भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एच बी और डी में से किसी का बेटा हो, ये भी तो हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो इसीलिए भी हम लोग इसको यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। इकलौता बेटा यानी कि ये तो क्लियर है कि जी फीमेल होगी, ठीक है, जी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, क्योंकि ग्रैंड सन एक ही है एफ का, और वो है एच। सी इज स्पाउस ऑफ बी, सी जो है वो बी का स्पाउस है, ठीक है, यानी कि सी और बी क्या है, मेल फीमेल, तो मतलब कि हस्बैंड वाइफ है, तो सी फीमेल थी तो बी फीमेल थी, सी मेल हो जाएगा। बी हु हैव ओनली वन चाइल्ड, बी का केवल एक चाइल्ड है, अच्छा ठीक है। जी इज चाइल्ड ऑफ डी, जी जो है वो डी का चाइल्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए क्या था, अच्छा यहाँ पे क्या है कि एफ के तीनों बच्चे हैं, ठीक है, ई बी डी। अच्छा अभी हमें ये क्लियर नहीं था ना कि ई बी डी में से कौन जी का पेरेंट होगा, तो इसी के साथ जी का पेरेंट कौन हो जाएगा, अच्छा सी और बी का एक ही चाइल्ड है, तो ये चीज़ तो क्लियर है। अच्छा जी का पेरेंट ए तो है, ए के साथ डी भी है, ठीक है, जी इज चाइल्ड ऑफ डी, तो यहाँ पर डी भी आ जाएगा, और डी इसी के साथ फीमेल है तो ए मेल हो जाएगा। और ठीक, क्योंकि एफ का इकलौता बेटा है ई, तो ये ज़रूरी नहीं कि ई जो है वो जी के ही पिता हों, ये ज़रूरी नहीं है। और सी और बी का भी एक चाइल्ड है तो वो एच हो जाएगा, और एच मेल हो जाएगा, जी फीमेल है, ठीक है। डी के पेरेंट हैं एफ, एफ का जेंडर नहीं बताया गया है ना, ठीक है। बी और सी क्या है, बी और सी भी हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे और किस तरह से हम जोड़ देंगे डी की, एक मिनट, यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा कि डी के ब्रदर है ई और डी की सिस्टर है बी, ठीक है। ई और बी जो है वो डी के सिबलिंग्स हैं, ई और बी क्या है, डी के सिबलिंग्स हैं, ठीक है, ई और बी, जिसमें से ई जो है वो भाई है इसका और बी बहन है, और बी का स्पाउस है सी, और इसी के साथ हमारा ये डायग्राम बन गया। देखिए 8 लोग हो रहे हैं, 2 नीचे हो रहे हैं, 5 बीच में हो रहा है और 1 ऊपर हो रहे हैं, बिल्कुल 8 लोग हो रहे हैं एक ही फैमिली के, और इस तरह से हमारा ये डायग्राम बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से पजल को अप्रोच करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हाँ, तो हमें एक चीज़ कही गई थी कि पी और बी, पी कहाँ पर है, पी कहाँ पर दिया हुआ है, पी तो कहीं पर दिया ही नहीं है, पी के बारे में कहीं पर बात ही नहीं हुई है ना। अच्छा, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ पी इज स्पाउस ऑफ एफ, अगर पी एफ का स्पाउस होता है, ठीक है, तो पी का बी से क्या रिश्ता है, तो पी जो होगा वो बी की मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन हमें दिया है। आइदर और दिया होता, आइदर ए और सी, तो उसके साथ जाते, बट आइदर और ना होने की कंडीशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सी एंड डी के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पी का रिश्ता पूछा गया है, अगर पूछा जाता कि हाउ इज बी रिलेटेड टू पी,
बी का पी से क्या रिश्ता है, तो बी इज डॉटर ऑफ पी हो जाता। बट पी का बी से क्या रिश्ता है, तो ये हमें क्लियर ही नहीं है, क्योंकि पी जो है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, यानी कि पी जो है इस हिसाब से बी के फादर भी हो सकते हैं, मदर भी, दोनों ही ऑप्शन मौजूद है। तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सी एंड डी के साथ जाएंगे। अगर आइदर और दिया होता तो उसके साथ उसको एक बार देखते, बट यहाँ पे नहीं है तो सी एंड डी सीधा। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है और ब्लड रिलेशन के सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आई होप कि आपको जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर अब भी नहीं क्लियर है देन प्लीज़ डू कमेंट, आप कमेंट करिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो को शेयर करना है, और जो भी प्लेलिस्ट है, अगर आपने ब्लड रिलेशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे लाइन वाइज, उसकी प्लेलिस्ट अटैच्ड है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और भी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट अटैच्ड है, तो वो जाके देखिए और जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर करिए और उसी समय बताइए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट मोर एंड मोर, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। अब हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से नए सेशन में जुड़ेंगे।